गया जिला के टेकारी प्रखंड के संडा पंचायत के मुखिया रामजी शर्मा ने कहा कि सरकार के तहत जितना भी कार्य आया हम उस कार्य को बखूबी से निभाए हैं। जहां पे चलने के लिए गली नहीं था, नाली का पानी भरा रहता था, उस जगह पे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नली गली नल जल का लाभ दिलाए। मनरेगा के तहत जितने भी कार्य आया उससे कार्य को बखूबी से निभाया। तालाब पैन कोप का सौंदर्यीकरण किया। कई तरह के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधा को लगवाए। मुख्यमंत्री के तहत गरीब लोगों के लिए आवास योजना आया, उसका लाभ दिलाए। मनरेगा के तहत गांव के कई लोगों को रोजगार दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुखिया के तहत जितने भी केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं को सारे जनता के बीच लाभ दिलाने का काम करूंगा। चुनाव जीते हुए करीबन साल 1.5 साल होने चली है। किन किन मुद्दों को अभी तक सरकार की योजना जो है धरातल पर लाने का काम किए हैं अभी तक? सरकार के जो भी गाइडलाइन है उसके तहत तो हम लोग सारी मैंने जो भी योजना है टाइड मत से टाइड मत से गली नली के अलावे जो कार्य ऐसा कुछ काम है जो गाइडलाइन के तरफ सरकार हम लोग को बांध के रखी है। जैसे मैंने आपका जो चहका उका का निर्माण का कार्य है उसमें हम लोगों को कहा जाता है कि लघु सिंचाई का है या मैंने जल छाजन का है। तो जब ग्रामीण का मांग आ जाता है तो हम लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं सरकार की गाइडलाइन को, और तत्काल हम कस्टम के पैसा से या 15वीं के पैसा से उस काम को हम कराने का काम करते हैं। तो नली का, फेवर ब्लॉक का, पीसीसी का और क्या बोलते हैं सामुदायिक स्वच्छता शौचालय का, इस ढंग के अभी तक बहुत सारे निर्माण कार्य हो चुके हैं। बहुत काम अभी प्रगति पर है। सरकार की जो भी योजना है जैसे मनरेगा को लेकर के भी है, तो मनरेगा में क्या क्या अभी तक काम हुआ है लगभग, और कहाँ कहाँ काम हुआ है कुछ? मनरेगा का अबर का सरकार में जो गाइडलाइन है उसमें मनरेगा में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे कि पक्का वर्क में काम मनरेगा का हुआ ही नहीं। जो पिछले अभी 2 साल पूर्व का जो बकाया पैसा है पूरे बिहार में, जो पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को बताया जा रहा है कि पूर्व का पैसा अभी पेमेंट नहीं हो, इसलिए आप लोग नया पक्का वर्क खोलिएगा नहीं। तो पक्का में न गली नली नाली सोखता कोई निर्माण मनरेगा से नहीं हुआ। हाँ, कुछ लेबर पर का काम हुआ है और फिर अभी शुरुआत में फिर मनरेगा का जो है जैसे आहर सफाई, पैन सफाई, करहा सफाई, यही तरह का योजना चल रहा है और इसी पर प्रगति में है। आवास योजना में लगभग कितने लोगों का आवास मिल पाया होगा आपके क्षेत्र से? हमारे टाइम में अब तक 224 आवास लाभुक को मिला है, जिसमें 137 के आसपास दलित महादलित वर्ग के लोग थे, उनको मिला है, और बचे हुए जनरल का मिला है। उसमें हमको लगता है कि 80% लोग तीसरा किस्त यानी सफल हो गए घर बनाने में, और 10-15% जो है 20% के आसपास हम लोग मानते हैं कि अभी दूसरा किस्त ले लिए हैं, तीसरा का बाकी है। हम लोग दबाव उन पर भी बना रहे हैं कि भाई आप लोग जितना जल्दी अपना अपना काम को पूरा करिए और फाइनल पैसा आप अपना तीसरा किस्त में और फिर मनरेगा से जो मजदूरी मिलता है वो लेने का काम कीजिए। तो हमको जो उम्मीद है कि आने वाला मैंने 1 आध हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर अंदर सारी क्लियर हो जाएगी। प्रतिशत सही है, और क्या आगे के लिए सोचे हैं? नहीं, शिक्षा के मामले में सर बहुत गड़बड़ है, और स्वास्थ्य तो बिल्कुल है ही नहीं। शिक्षा का मामला इतना गड़बड़ है यहाँ कि या तो अब टीचर लोग जिज्ञासु नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, या तो उनके गार्जियन, दोनों तरफ से कहीं कहीं गार्जियन अपना अपना जो सक्षम है वो कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल में भगा दे रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और यहाँ जो है खिचड़ी खाना और सिर्फ जाने के लिए बस 2-4% बच्चा स्कूल में उपस्थिति है। और इस बात को हम बार बार सरकार से मांग करते हैं कि भाई ज़मीन पर आप लोग देखिए, एक बार स्कूल का विजिट करवाइए बढ़िया से। हम लोग तो कर रहे हैं, तो वही है, बच्चा आज नहीं आया तो इतने बच्चे हैं, तो जो स्थिति है यही गड़बड़ है। और स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहेंगे कि भाई जो पंचायत में, जिसे अब तक हमारा पंचायत आदर्श पंचायत है, एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं अगर है तो एक एनएम के द्वारा बस वहाँ पर कभी एनएम गायब कभी कुछ, इतना बड़ा बड़ा हम लोग पंचायत में है, रात बिरात घटना परिघटना होते रहती है, आकस्मिक घटनाएं हो जाया करती है। यहाँ से टिकारी है 15 किलोमीटर दूर, मोटरसाइकिल खोजो, कार लाओ, जीप लाओ, तब तक पता चलता है कि आदमी रास्ते में ही दम तोड़ चुका है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य के बारे में हम कहना चाहेंगे कि पंचायत स्तर पर, खास करके हमारा पंचायत बॉर्डर इलाका का पंचायत है,
तो हम मांग करते हैं आप लोग के माध्यम से सरकार से कि एक संडा ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनाया जाए, स्वास्थ्य केंद्र बहाल किया जाए। सर आदर्श पंचायत की बात बताएं। आदर्श पंचायत में किसी का भी मकान कच्चा का नहीं होना चाहिए, पानी का किल्लत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की समस्या देखने को मिलता है। हाँ जी, तो सर यही तो बात है कि आदर्श का लोगो लगा है, पूर्व से ही आदर्श पंचायत की घोषणा हो गई कि और आज तक जो काम होना चाहिए था वास्तविक आदर्श पंचायत में हम लोग भी आज मुखिया बन के मैंने 22-23 साल आ गया और अभी भी हम लोग भी गलिए नली में जुड़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगो लगा, लेकिन जो काम होना चाहिए था पूर्व में जितना बढ़िया वो लोग पूर्व के मुखिया कहें या पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि हैं इस पर बात पर ध्यान नहीं दिए थे। आगे का क्या एजेंडा बनाए हैं आप? अब आगे का एजेंडा है सर, सरकार के वित्तीय सहायता अगर मिले, जो मद में पैसा होना चाहिए, तो अगर वास्तविक उस फेज से पैसा अगर ग्राम पंचायत को मिलेगा तो हम लोग तरक्की करेंगे और आने वाले 4 साल में निश्चित तौर पर एक संडा पंचायत अपने प्रखंड में, अपने जिला में एक मिसाल कायम करेगा। संदेश देना चाहेंगे 26 जनवरी और बसंत पंचमी को लेकर? 26 जनवरी तो राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए सभी जनता जनार्दन को, अपने पंचायतवासी प्रखंडवासी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई है कि भाई गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पर्व है और इसको आपसी भाईचारा मिलत में बना हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। एक वैचारिक मतभेद को भुला के एक जगह हम लोग आने का काम करते हैं। साथ साथ माँ सरस्वती का उस दिन पूजा भी है संजोग से, इंशाल्लाह तो हम लोग दोनों पर्व के रूप में एक साथ मना रहे हैं और सभी जनता जनार्दन को शुभकामना बधाई देते हैं। परिचय देंगे पूरा? रामजी शर्मा, ग्राम पंचायत संडा मुखिया, सह मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष टिकारी गया।